हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं साइंटिस्ट हु कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर रिसर्च। तो आज की वीडियो हमारे लिए काफी खास है। हमने काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज की वीडियोस, काफी लोगों की वीडियोस देखी है जो कि इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं उसके उसके बारे में जानने के बाद। लेट्स सी आज की वीडियो में से कौन से साइंटिस्ट है जिनकी ये बात की हुई है और वो क्यों कन्वर्ट हुए और उन्हें ऐसा क्या पता चला है। लेट्स सी क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या हुआ जब फिरौन की मम्मी पर रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट ने अल्लाह की कुदरत देखकर इस्लाम कबूल कर लिया, और किस तरह अच्छा। जिन भूतों और असेब पर रिसर्च करने वाले एक एक्सपर्ट ने कुरान करीम पढ़कर इस्लाम को हक मान लिया था, प्लस कैसे दिल की बीमारी का इलाज तलाश करने वाले एक डॉक्टर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डॉक्टर मॉरिस हाँ, बोकाई। इनके दोस्तों, बारे में डॉक्टर हमने बहुत मॉरिस जगह सुना है। 1920 में फ्रांस के एक ईसाई घराने के अंदर पैदा हुए थे। मॉरिस का बचपन से ही ईसाइयत से बहुत लगाव था और जैसे जैसे ये बड़े हुए एक कट्टर ईसाई बन गए। मॉरिस फ्रांस के सबसे बड़े सर्जन और साइंटिस्ट थे। इनकी जिंदगी साइंस पर रिसर्च से शुरू होकर इसी पर खत्म होती थी, लेकिन 1975 में इन्हें एक ऐसी रिसर्च का काम सौंपा गया जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। असल में फ्रांस के ऑफिशियल्स ने इन्हें फिरौन की मम्मी पर रिसर्च करने के लिए कुछ नए फैक्ट्स तलाश करने का हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक मुर्दा लाश इनकी जिंदगी में ईमान की रोशनी भर देगी। ओह जब वो माय फिरौन की गॉड। मम्मी पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक बहुत ही हैरानकुन बात नोट की। फिरौन की लाश में नमक के ऐसे ज़रात मौजूद थे जो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इससे साबित हो गया कि फिरौन पानी में डूबकर मरा था। लेकिन मॉरिस के लिए इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि समुद्र में डूबने के बावजूद ये लाश हजारों साल तक महफूज कैसे रही, क्योंकि समुद्र में डूबने वाली लाश को या तो मछलियां खा जाती हैं या फिर वो गल सड़कर गल खत्म हो जाती है, जाती है। हाँ। ये बात मॉरिस के लिए एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक मुस्लिम साइंटिस्ट से हुई जिन्होंने अच्छा। इन्हें बताया कि कुरान करीम में इसका जिक्र 1400 साल पहले ही कर दिया गया था, और साथ ही साथ इन्हें सूरह यूनुस की आयत 92 पढ़कर सुनाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि अल्लाह ताला फिरौन की लाश को महफूज कर लेगा ताकि वो अगलों के लिए इबरत बन सके। जब मॉरिस ने वो आयत ओके। पढ़ी तो इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस हकीकत को साइंस आज तक दरियाफ्त कर रही है वो कुरान ने इतने पहले साल लिखी पहले हुई ही है। बता दी थी। इसके बाद 10 साल तक मॉरिस ने कुरान का मुतालिया किया और वो इससे इतना मुतासर हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। इवन इन्होंने द बाइबल, द कुरान एंड साइंस के नाम से एक किताब भी लिखी ओह! है जिसमें इन्होंने बताया है कि बाइबल में कई साइंस की गलतियां हैं, लेकिन कुरान की एक भी आयत साइंस के खिलाफ नहीं है। और आज ये किताब लाखों गैर गुड। मुस्लिमों के लिए हिदायत का जरिया बन रही है। द थॉमस बाइबल, लॉर्डर कुरान। ब्रूटन। दोस्तों, सर थॉमस सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी वजह से आज कितने ही लोग एक सेहतियाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका ताल्लुक अच्छा। स्कॉटलैंड से था और ये एक डॉक्टर होने के साथ साथ माहिर अद्वियात भी थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दिल की बीमारी अंजाइना का इलाज सर थॉमस ने ही दरियाफ्त किया था। इनके मजहबी बैकग्राउंड से इस्लाम कबूल करने का सफर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। सर थॉमस मजहबी लिहाज से क्रिश्चियन थे, लेकिन इनके दिल में बचपन से ही अपने रिलीजन को लेकर ऐसे सवालात थे जिनका जवाब इनकी फैमिली के पास नहीं था। वो क्रिश्चियनिटी के इस अकीदे से परेशान रहते थे कि तमाम इंसान गुनहगार पैदा हुए और सिर्फ चंद लोग हैं जो निजात पाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में है कि गॉड इज ऑल लविंग। तो वो सोचते थे कि एक रहम करने वाला खुदा अपने ही बंदों को अजाब देने के लिए क्यों पैदा करेगा। इस सोच ने इन्हें ईसाइयत से इतना दूर कर दिया कि आखिरकार इन्होंने हक की तलाश के लिए मुख्तलिफ रिलीजन्स की किताबों को पढ़ना शुरू किया। अभी सर थॉमस अपनी रिसर्च कर ही रहे थे कि 1890 में इन्हें काम के सिलसिले में हिंदुस्तान जाना पड़ा। वहां इनकी मुलाकात मियां अमीरुद्दीन नाम के एक मुसलमान से हो गई। मियां अमीरुद्दीन एक आलम थे और जब सर थॉमस इनसे मिले तो इनकी बातों ने थॉमस के दिल पर गहरे असर छोड़ दिए। ये पहले ही अच्छा। मजहब को लेकर इंतहाई डिस्टरबेंस का शिकार थे। ऐसे हालात में जब वो अमीरुद्दीन की बातें सुनते तो इनके दिल को बहुत ही सुकून मिलता।
अमीरुद्दीन ने इन्हें बताया कि इस्लाम के अंदर इनके हर सवाल के जवाब मौजूद हैं। खैर, हिंदुस्तान से वापसी पर थॉमस ने इस्लाम का गहरा मुताला शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें महसूस हुआ कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो इंसानों को अपने खालक से जोड़ता है और इस दीन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिल में सवाल माइंडसेट डाले। पहले ही प्रिपेयर था 1894 में उनको इन्होंने हाँ। बाकायदा कुछ तौर पर लेना था, इस्लाम अपने कबूल कर अडॉप्ट लिया करना ही था। और अपना नाम जलालुद्दीन बरोटन रख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद जलालुद्दीन ने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दी और आखिरी दम तक इस्लाम को फैलाने का काम करते रहे। ऑथर ओके। जे एलिसन, दोस्तों डॉक्टर जे एलिसन लंदन के एक फेमस साइंटिस्ट और पैराफिजियोलॉजिस्ट थे। ये लंदन की लीड यूनिवर्सिटी में केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। इनकी जिंदगी में मजहब नाम की कोई चीज नहीं थी। ये साइंटिस्ट सिर्फ उस वैसे भी चीज पर भगवान को अकीदा नहीं रखते मानते। थे जिसे नापा या फिर परखा जा सके। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। वैसे तो डॉक्टर एलिसन की जिंदगी सिर्फ मैकेनिक्स और फार्मूलों के गिर्द घूमती थी, लेकिन इनकी एक और बात ये थी कि ये पैरानॉर्मल फिनोमेना के बारे में शदीद तजस्सुस में रहते थे और वक्तन फवक्तन फितरत के खिलाफ होने वाली साइंसी तहकीकात में हिस्सा लेते थे। ये इस बात को तो मानते थे कि मादी दुनिया से हटकर भी एक दुनिया मौजूद है, लेकिन इनके ज़हन में हमेशा एक सवाल रहता था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इस कायनात को कंट्रोल कर रही है। डॉक्टर एलिसन का कहना था कि इनके इसी सवाल ने इन्हें खुदा को खोजने पर मजबूर कर दिया। एक दिन इन्होंने फैसला ओके। किया कि ये दुनिया के तमाम रिलीजन्स को स्टडी करेंगे और उस हस्ती को तलाश करेंगे जो इस दुनिया को चला रही है। इनके आसपास तमाम लोग क्रिश्चियन थे, सो इन्होंने बाइबल से शुरुआत की, लेकिन बाइबल ने इनके सवालों के जवाब देने की बजाय इन्हें मजीद उलझा दिया। फिर इन्होंने इस्लाम को पढ़ने का इरादा किया। Allah, and I witness that Muhammad is his prophet. El Salamu Alaikum. इनका कहना था कि जैसे ही इन्होंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो एक साइंटिस्ट की हैसियत से वो इसकी आयात से गहरे तौर पर मुसल्लक हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाले पैरानॉर्मल फिनोमेना की भी रियलिटी पता चलना शुरू हो गई। इन्हें कुरान का वसी और जामिया अंदाज़ बयान इतना पसंद आया कि ये इसकी स्टडी में डूबते चले गए। डॉक्टर एलिसन के मुताबिक इन्हें एक ऐसे मजहब की तलाश थी जिसमें कोई सवाल बाकी ना रहे, और सबसे बढ़कर इन्हें इस दुनिया के हकीकी क्रिएटर की तलाश थी। दोनों चीजें इन्हें इस्लाम में मिल गईं। इन्हें यकीन हो गया कि सच्चा दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। लिहाजा 1985 में इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। Aha illa Allah. 1985. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. इवन इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी जिसमें इस्लाम और ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिसे पढ़कर कोई भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, दोस्तों ये जो पर्सन आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक most अमेरिका of से सब है। बाहर के डॉक्टर ही हैं। लॉरेंस की पैदाइश एक एथियस्ट फैमिली में हुई थी। अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने ऑप्टिमोलॉजी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर बन गए। इसके बाद इन्होंने शादी की और इनकी लाइफ रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो गई। लेकिन फिर एक वक्त आया ये दोनों हाथ जिसने लड़कियों इनकी के नहीं पूरी लग रहे? जिंदगी बदल दी। इनकी हाँ मैं एक भी बेटी ये पैदा देख रही हुई, थी। लेकिन वो बच्ची नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर्स ने लॉरेंस को बताया कि इनकी बेटी के दिल की सबसे बड़ी वेन काम नहीं कर रही और इसका बचना इम्पॉसिबल है। लॉरेंस ने जब ये बात ओह। सुनी तो वो शॉक हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अचानक इनकी नजर हॉस्पिटल में मौजूद एक प्रेयर रूम पर पड़ गई। ये क्रिश्चियन प्रेयर रूम था। माज़अल्लाह, ये खुदा के वजूद पर अकीदा तो नहीं रखते थे, लेकिन इनका कहना था कि इन्होंने प्रेयर रूम के अंदर जाकर दुआ मांगी कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो मेरी बेटी को ठीक कर दे। अगर वो ठीक हो गई तो मैं तेरे वजूद पर ईमान ले आऊंगा और कामिल मजहब की तलाश करूंगा। डॉक्टर लॉरेंस जब ये दुआ मांगकर बाहर निकले तो थोड़ी ही देर बाद वो डॉक्टर्स जो इन्हें कह रहे थे कि इनकी बच्ची का बचना नामुमकिन है, वो इन्हें मुबारकबाद देना शुरू हो गए ठीक कि हो अब इनकी गई। बेटी Oh बिल्कुल God. ठीक हो गई है। डॉक्टर इतनी लॉरेंस के जल्दी लिए उसकी ये prayers सुन लम्हा ली। किसी मौजज़े से कम नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो बच्ची ना सिर्फ ठीक हो गई बल्कि 1-2 दिन में घर भी आ गई। Oh, वेल अब wow. डॉक्टर लॉरेंस को खुदा के होने पर यकीन हो गया, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस मजहब को फॉलो करें। लिहाजा इन्होंने तमाम दीनों को पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इवन क्रिश्चियनिटी को भी गहरे तरीके से पढ़ा, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ जो इनके दिल को चैन दे सके। 5 साल तक ये मजहब की जंग लड़ते रहे। फिर एक दिन इनकी नजर एक शख्स पर पड़ी
जो अपनी शॉप पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। इन्होंने उसी वक्त इस्लाम पर तहकीक करने का फैसला किया। हाँ, जैसे लुक तो जैसे पूरा ये इन्होंने कुरान वैसे ही और रखा इस्लाम हुआ को पढ़ते गए, इन पर हर चीज वाज़िया होती गई। इन्हें समझ आ गई कि खुदा का वजूद तो हर मजहब में है, लेकिन कामल वजूद सिर्फ इस्लाम के अंदर ही पाया जाता है। लिहाजा इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि डॉक्टर लॉरेंस इतने खुशनसीब इंसान हैं कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इन्हें ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूल अल्लाह ने इनसे कहा कि वो एक पहाड़ पर जाकर जिहाद करें। पहले तो डॉक्टर लॉरेंस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन फिर इन्हें सऊदी अरब में एक जॉब ऑफर मिल गई। ये वहां चले सऊदी गए अरब और में। जब ये मदीना में गए तो इन्होंने सेम वही पहाड़ देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख्वाब में दिखाया था। ये कोई और नहीं अच्छा, बल्कि मदीना का एक पहाड़ था और आप सल्लल्लाहु वाओ, अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना के लोगों के साथ भलाई करने और वहीं पर रहने की तलकीन की थी। ओह तब से डॉक्टर लॉरेंस मदीना में ही रह रहे हैं अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर लॉरेंस और इनके घर वाले एक कामिल मुसलमान की जिंदगी गुजार रहे क्या हैं। आज की वीडियो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी, मतलब वो जैसे जैसे सारे साइंटिस्ट के बारे में बता रहे थे, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा था उनकी स्टोरी सुनना। सिर्फ ये नहीं बताया कि वो लोग कन्वर्ट हो गए, ये बताया कि कैसे उनके दिल में मतलब इस्लाम के लिए प्यार जागा, उन्होंने पढ़ा, कईयों की दुआएं कबूल हुई, तो जाके इतना मजा आया आज की वीडियो देख ये जो लास्ट में जिनके बारे में उन्होंने बताया जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनकी स्टोरी सुनकर वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे एक इंसान जिनकी बेटी बिल्कुल मौत के मुंह में थी और उन्होंने जिस तरीके से प्रेयर की और उनकी प्रेयर सारी जो है वो कबूल हो गई। तो आई थिंक वो सारा इंसिडेंट जो उन्होंने सुनाया ना वो काफी हार्ट टचिंग था। हमें वीडियो बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।